अस्सलाम वालेकुम माय ऑल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको जो बताने वाली हूँ वो है कि ज़िंदगी में कुछ बातों से समझौता नहीं करना। जैसे कि हम सारी चीज़ों में ना समझौता करते आते हैं। कुछ चीज़ है, कुछ कैसे भी है, तो हर चीज़ में ना हम झुक जाते हैं। लेकिन हमें हर जगह झुकना ज़रूरी नहीं है। अगर आप हर जगह समझौता करते आएँगे, हर जगह झुकते जाएँगे, तो जो सामने वाला इंसान है ना, वो आपको पागल समझने लगेगा, वो आपको बेवकूफ़ समझने लगेगा। अरे यार! चलो इसके साथ तो ऐसा कर देते हैं, ये तो समझ जाता है हमारी बातों को, ये तो माफ़ कर देता है और ये तो पागल है, इसे कुछ भी हम कहते रहते हैं, इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। तो हमें किस-किस चीज़ों से अपनी ज़िंदगी में समझौता नहीं करना चाहिए। फर्स्ट जो आता है हमारी हेल्थ। जो हमारी हेल्थ है उसमें कभी समझौता नहीं करना चाहिए। कभी-कभी क्या होता है कि हम सब चीज़ जानते हैं कि हमें में अगर अपनी हेल्थ के लिए सोचेंगे या हेल्थ को हमारी ख़राब है, हम डॉक्टर के पास नहीं जाएँगे, तो हमारी तबीयत और बिगड़ती जाएगी। ये सब सब जानते हैं, लेकिन फिर भी लापरवाही करते हैं। जब तक कि मर्ज़ हमारा बढ़ ना जाए, हम ये वेट करते रहते हैं कि चलो ठीक हो जाएगा, घर में ही कुछ दवा लेते रहते हैं, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन वो जो मर्ज़ है, वो और बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। जब हम ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमसे हैंडल नहीं हो पाता है, हमारी तबीयत और बिगड़ने लगती है, तब हम क्या करते हैं कि हम डॉक्टर के पास जाने के लिए सोचते हैं। तो ऐसा नहीं करना। अगर आप इसमें समझौता करेंगे ना कि अपनी हेल्थ से रिलेटेड, तो आप बहुत बुरा भुगतेंगे। कभी-कभी क्या होता है कि हमारी इतनी ज़्यादा हालत बिगड़ जाती है कि हम उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं और हमारे पास इतनी प्रॉब्लम आ जाती है, उतना ही हमारा पैसा लगता है, उतनी ही हमें दिक्कत आती है। तो कभी भी आपको लगता है ना कि हाँ, हमारी तबीयत ख़राब हो रही है, कुछ भी, भई थोड़ा-सा उस टाइम पैसा लगेगा, लेकिन आप डॉक्टर के पास जाके दिखाएँ, ना कि खुद अपने अपने आप से डॉक्टर बन के अपनी हेल्थ में ये खा लें, वो खा लें करके करें। ठीक है? सबसे पहले कि हेल्थ में कभी समझौता नहीं करना चाहिए। हमारी हेल्थ है तो सब कुछ है, हमारी हेल्थ है, हमारी ज़िंदगी है तो सब कुछ है ना? और सेकंड जो बात होती है, वो होती है सेल्फ रिस्पेक्ट। जो बहुत लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट समझते ही नहीं हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट से मतलब कि देखो, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, सबकी एक रिस्पेक्ट होती है, सबकी एक इज़्ज़त होती है ना? लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ना समझ नहीं पाते। हम ना किसी ने अगर हमारी हमें कुछ बोला या हमारी रिस्पेक्ट नहीं की, हमें कुछ भी बोलते चले जाते हैं, या कोई समझो कि ये घर का कोई मेंबर है या हमारा कोई फ्रेंड है इतना क्लोज़ जो हमें हमेशा बेइज़्ज़त करता है और हमें फिर भी उसको माफ़ करते चले जाते हैं, फिर भी माफ़ करते चले जाते हैं। तो वो पता है क्या समझने लगता है, यार ये तो पागल है, इसके साथ कुछ भी कर लेंगे, इसको कुछ भी बोल लेंगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ये हमें माफ़ कर देगा, ऐसा समझने लगते हैं लोग। तो आपको जो है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में कभी समझौता नहीं करना। अगर आप खुद को अपने आप को नीचे झुकाते जाएँगे ना, तो एक दिन ऐसा वक़्त आएगा कि वो इंसान आपको और नीचे झुकाता जाएगा। क्योंकि इंसान की ना जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है ना, वो बहुत बड़ी होती है। जो इज़्ज़त होती है ना, इज़्ज़त ही सब कुछ होती है। तो किसी के हाथों या कोई भी हो, हमें उतनी हद तक ही इंसान की सुनना चाहिए, जितना हम सुन सकते हैं, जितना सही है। ये नहीं कि हम कुछ भी सुनते रहें किसी का भी। हमारी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, हम क्यों दूसरे का सुनें? क्या दूसरा हमें खाने के लिए दे जाता है? या दूसरा हमें कुछ मतलब पाल रहा है? ज़िंदगी में हम अपने लिए सब कुछ कर रहे हैं, अपना खा रहे हैं, अपना पी रहे हैं, तो हम दूसरे की क्यों सुने भई? तो वही है कि सेल्फ रिस्पेक्ट जहाँ पे आए ना, उसमें कभी समझौता नहीं करना चाहिए। और तीसरी जो चीज़ होती है ना,
जो हम सोचते हैं, मतलब अपनी सोच के हिसाब से हमें सारी चीज़ कर लेनी चाहिए। दूसरों की सोच पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। जैसे अब हम जो सोचते हैं कि हाँ, कभी-कभी क्या होता है कि हम ऐसा सोचने लगते हैं कि यार काश! काश मैं ऐसा कर लेता तो कितना अच्छा होता। काश मैं वो पढ़ाई कर लेती तो कितना अच्छी होती। काश मैं उसकी नहीं सुनती, काश मैं इनकी नहीं सुनती। तो कहने का मतलब कि जब हमें लगता है कि हमें ये चीज़ कर लेनी चाहिए, ये हमारे लिए सही है, ये हमारे फ्यूचर के लिए सही है, ये हमारे बीवी बच्चों के लिए सही है, तो हमें वो चीज़ कर लेनी ही चाहिए। हम अगर किसी दूसरे इंसान के ऊपर डिपेंड रहेंगे, दूसरे की सोच के हिसाब से चलेंगे, तो समझ लें कि हम ना अपनी लाइफ में कभी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरा आपको ऊपर उठने के लिए कभी नहीं बताएगा, याद रखना। आज का टाइम वो नहीं है कि दूसरा आपको सही एडवाइस देगा। आपको खुद समझना है कि आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या सही है और क्या सही नहीं है। तो इसलिए जो भी सोचो वो कर लो। ये नहीं सोचो, ये सोच में फिर बाद में ना अगर हम इसमें समझौता कर लेते हैं ना कि नहीं यार रहने दो, छोड़ दो, तो हम ना यही सोच में रह जाते हैं कि काश हमारी लाइफ में फिर काश की जगह आ जाती है। काश मैं ऐसा कर लेता तो सही था। काश अगर मैंने ऐसा किया होता, काश मैंने पढ़ाई की होती तो अच्छी जॉब कर रही होती, या अच्छा जॉब कर रहा होता तो आज मुझे इतनी मुश्किलें नहीं आती। ऐसा होता है ना लाइफ में। तो इसलिए कभी भी जो अपनी सोच के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। और यही चीज़ें हैं जिसके अगर आप इनमें समझौता करेंगे ना, तो यकीन जानें आपको ना इंसान इतना नीचे लेवल तक ले जाएगा, इतना नीचे गिरा देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। कहते हैं ना कि कुछ जगह समझौता सही होता है, कि कुछ जगह समझौता सही नहीं होता है। लेकिन हम फिर भी अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते जाते हैं, सबकी सुनते जाते हैं, सबकी गंदी-गंदी बातें सुनते जाते हैं। चलो भई बोल दिया, बोल दिया, बोल दिया, बोल दिया। मैं आज अपने पापा की कहानी बताती हूँ थोड़ी-सी। ये हकीकत है, मेरे पापा की खुद की। मेरे पापा घर में सबसे बड़े भाई हैं, उनके 4 छोटे भाई हैं। उनके जो दूसरे नंबर के भाई हैं ना, तो वो इस टाइप के इंसान हैं कि वो ये नहीं देखते हैं कि ये मेरा बड़ा भाई है, कि ये मेरे सामने कौन है। वो इतनी कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी गालियाँ दे देते हैं, लेकिन मेरे पापा कभी उस उनको उफ़ नहीं कहते हैं। वो पता है क्या बोलते हैं? चलो भाई तो है, अगर बोल दिया तो चलो हटाओ। मेरे पापा इतने सीधे हैं। तो जो सीधा इंसान है ना आज के टाइम पे, वो हमेशा ना दबता जाता है। आज मेरे पापा का हाल देखो, वो किसी से कुछ नहीं बोलते हैं। मेरे पापा इतने अच्छे हैं, इतने सीधे हैं, लेकिन आजकल के टाइम पे सीधे इंसानों को ना नीचे दबा दिया जाता है। वो बड़ा भाई छोटा भाई होके मेरे मेरे पापा को कुछ भी बोलते रहेंगे और मेरे पापा सुनते रहते हैं। अगर आप भी ऐसे सुनते रहोगे ना, तो सच बताएँ ना, ज़िंदगी में जो लोग आएँगे ना आपको जीने नहीं देंगे। आपको कुछ भी बोल के जाएँगे और आप अंदर ही अंदर घुटते रहोगे। इसलिए ना इन सब चीज़ों में समझौता ना करें और अ, आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाएँ। तो आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।